Friends, I am Pathan Mohammad Kalimullah Khan, your science teacher. I am Master of Science, Master of Education, and having 22 years of experience. Those who are new, for them I am giving my introduction. I am having 22 years of experience in teaching this subject science at the level of 10th standard as well as at the level of 11th and 12th. My subject is biology. Now, today I am going to present you a chapter from standard 10th biology, लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। अभी आप सब लोगों के एग्ज़ाम्स है इस महीने में, इसलिए पर्टिकुलरली ये चैप्टर मैंने वन शॉट रिवीजन के लिए तैयार किए हैं। सो टुडे विल डू वन शॉट रिवीजन ऑफ होल चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस, लेसन नंबर 6 स्टैंडर्ड 10th सिलेबस ऑफ CBSE। तो चलो फ्रेंड्स, फास्ट हम वन शॉट रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 6 का। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स और सारे पॉइंट्स आज क्लियर हो जाएंगे और फ्रैंकली और मोस्ट कॉन्फिडेंटली आप आपका पेपर लिख सकेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड के तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए। इसका वेटेज ज़्यादा है और 11th और 12th में भी ये चैप्टर है, इज़ अ मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। इसलिए इसका मैं फास्ट वन शॉट रिवीजन का ये लेक्चर आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स लर्न चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। नाउ वेरी फर्स्ट पॉइंट जो ये चैप्टर में दिया हुआ है वो है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी कोई चीज़ अलाइव है ये हम कैसा डिसाइड करेंगे? तो वेरी फर्स्ट थिंग वी कैन डिसाइड बाय ऑब्जर्विंग द ब्रीदिंग। लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग देखकर हम बोल सकते हैं कि दिस इज लिविंग। सिंपली कोई भी बोलेगा सर इट इज़ वेरी सिंपल, इफ अ थिंग इज ब्रीदिंग वी कैन से इट इज लिविंग। यस, इट्स ओके, बट समटाइम सम एनिमल्स ब्रीद in such a manner that you can't see their breathing, there is no movement. So in that case you will say, we can say sir movement, living things can move by their own from one place to another place, as you can see in this picture। जैसा हम ये पिक्चर में देख रहे हैं, bird is flying, fish is swimming, this fish is swimming, these molecules are moving, this bird is sitting, but sometimes some movements are not visible, some movements are not visible. For example, the movement of blood in the body is not visible, the movement of the molecule in the body is not visible. So in that case we have to consider that invisible movement also. Now let's see the next point. See here, so finally what we can say, the most important criteria to decide something is alive or not is movement of molecules moves in the body, and due to that we can say that things are alive. Now let's go to the next point, that is life process. Life process किसे कहते हैं? What is the concept of life process? So life process are basic process in living organism which are necessary for maintaining life. यानी living organism को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अब लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? न्यूट्रिशन ज़रूरी है, फूड खाना ज़रूरी है, सो दैट इज़ द न्यूट्रिशन। सांस लेना ज़रूरी है, रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी फूड मटेरियल हमारे बॉडी में जाएगा वो बॉडी के हर सेल को चाहिए, तो वहाँ से बॉडी के हर सेल को ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में जहाँ जहाँ भी फूड मटेरियल यूज़ होगा कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होंगे, सो दैट वेस्ट मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी एज सुन एज दे प्रोड्यूस। Why? Because all such waste material which are produced in our body, they are nitrogenous waste and product of carbohydrate, fat and protein, and they are very harmful, poisonous, and if they store in our body may cause poisonous effect. तो ऐसे सारे poisonous waste material को बॉडी से निकाल फेंकना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट पर्पज वी हैविंग अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रिएशन। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए बॉडी का जो ऑर्डर है, हमारी बॉडी कैसी है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? It is the process of taking food by an organism and utilization by the body for life process.
न्यूट्रिशन ये प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी बाहर से फूड अंदर लेती है और फूड अंदर लेने के बाद उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है, यानी फूड यूज़ होता है और यूज़ होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, वन इज़ एनर्जी एंड सेकेंड वन इज़ द व्हाट यू कैन से द मटेरियल्स विच इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। अब बॉडी में फूड तो हमने ले लिया, लेकिन उसको हमारे बॉडी के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और ये कन्वर्जन कौन से प्रोसेस में होगा, रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज इट? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्nt इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब आप में से कुछ लोग शॉक हो गए होंगे कि यहाँ पे वर्ड बर्nt कैसा आया, यानी हमारे बॉडी में फूड बर्न हो रहा। सो बर्न हो रहा मीन्स व्हाट? Oxidation takes place. Oxidation of the food takes place in our body and it produces energy in the form of biological usable form of energy that is called as ATP, adenosine triphosphate. तो जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है, लेकिन वो एनर्जी को पहले हमारे बॉडी के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और ये कौन कन्वर्ट करेगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो सारे फॉर्म की एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एटीपी में, एंड दैट कैन बी यूज इन आवर बॉडी। सेकंड थिंग, थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपली हम डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और हमको उसका मीनिंग भी मालूम है। गुड्स है, मटेरियल है, उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू द नीड। Some material, some goods are produced at certain places but they are needed at other places. तो जहाँ प्रोड्यूस हो रहा वहाँ से जहाँ उसकी नीड है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। In the same manner in our body, the food which we eat, it finally goes into small intestine. But that food material, that food molecule is needed by each and every cell of the body. So that digested food material from the intestine must have to transport to all parts of the body. One thing. Second thing, in all the cell of body, when this material will get used, certain nitrogenous waste material will produce, and that should be removed from the body. And for the removal of this material, we are having kidneys, a special system that is called as excretory system. So all this waste material collected from all the cell of the body bring back to the kidney, and from kidney it is pass out from the body in the form of urine. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरी चीज़ क्या ट्रांसपोर्ट होती है? गैसेस, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी। और जहाँ पर ऑक्सीजन यूज होगा हर सेल में, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल से उठाकर लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। हर प्रोसेस का हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट इन द शॉर्ट अबाउट ऑल दिस प्रोसेस। चौथा प्रोसेस है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है टू गिव आउट। सो एज आई टोल्ड ऑलरेडी, whenever useful material used in our body, some waste material, nitrogenous waste material are produced, and that waste material releases from our body, given out from our body, removed out from our body through the system that is called as excretory system. So in this way, that process is called as excretion. So first process is nutrition, second process is excretion, third process is transportation, second process is respiration, third process is transportation, and fourth process is excretion. So in this way, these are the four basic and very important life processes are there. About these four life process we have to discuss in this chapter. Now let's go in detail about this process. Now very first process is nutrition. यहाँ पर तो आपको क्या क्या लर्न करना है और क्या क्या याद रखना है? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज पर द फूड। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो सिंपल है, सबको मालूम है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड अप द बॉडी। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो खाली टेकिंग इन फूड नहीं लिखना चाहिए, आपको ये भी लिखना पड़ेगा यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाली टेकिंग इन फूड लिखेंगे तो दैट विल बी द हाफ डेफिनेशन एंड यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिशन की जब डेफिनेशन लिखेंगे, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन
by the body to build up the body, for growth, to repair the damaged part of the body, and for the energy. अब ये जो पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गए, इस पर सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीडेड फूड. तो उसका रीज़न क्या है? फॉर ग्रोथ, टू बिल्ड अप द बॉडी, फॉर रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड फॉर गेटिंग एनर्जी. ये मेन रीज़न है. सबसे पहला रीज़न है कि हमारे बॉडी को फूड क्यों चाहिए? बिल्ड द बॉडी, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए. हाइट एंड वेट इज इंक्रीजिंग, that is due to the protein present in our food material. That's why protein is called as body build component of food. Second, growth के लिए चाहिए, repair के लिए चाहिए, और repair of damaged part, and for energy. So this is the reason why every living organism need food. ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है इसके ऊपर. Why every living organism need food? So this is the reason why they need. नेक्स्ट है लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. अब जो फूड मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसमें होता क्या है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. अगर हमने हमारी बॉडी को एनालाइज किया तो हमारे बॉडी में जो मेन पार्ट्स है, मेन कंपोनेंट है, वह कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है वाटर. 71% जो बॉडी का हमारा पार्ट है वो है वाटर, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है. ऑल दिस थ्री सब्सटेंसेस आर नथिंग बट कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. तो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमको बाहर से कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल चाहिए. दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, वाटर एंड एयर. सो दिस इज नेसेसरी. जो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हमारे बॉडी को नीडेड है वो एक तो फूड से आते हैं, दूसरा वाटर से आते हैं, या फिर एयर से आते हैं. नाउ as there are different types of living organism and the type of food is also different, that's why there is different mode of nutrition. अब मोड का मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड ऑब्टेन करने का जो मेथड है, वे है, वो अलग अलग है. और ये काय पे डिपेंड है? ये डिपेंड है वो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग, और वो ऑर्गेनिज्म का फूड, कौन सा फूड वो यूज़ कर रहा है, उस पर डिपेंड है. So mode of nutrition, what are that? There are two main mode of nutrition. One is called as autotrophic nutrition and second one is called as heterotrophic nutrition. यानी ये जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म खुद प्रोड्यूस कर रहा है या बाहर से ऑब्टेन कर रहा है. इसके बिना पर न्यूट्रिशन के दो मेन टाइप्स है, मोड्स है. पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. पहले हम ऑटो का मीनिंग समझेंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा आपको? एक्सप्लेन द टर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नहीं तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके. और व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एक्सप्लेन द टर्म ऑटोट्रोफ्स. तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है फॉर्म. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain their own food or prepare their own food and use, that is called as autotrophic nutrition, and this can be done in case of green plants. Okay.